प्रभु यीशु मसीह की ये पहली वाणी। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्षमा कर, मनुष्य को बुरा भला कह रहे थे, डाकू भी कह रहे थे। जो बगल में जो 2 डाकू लटके थे उसमें से एक डाकू ये कह रहा था कि हमने भी पाप किया और इसने भी पाप किया। ये तो सारे दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे काम करते फिरते थे, लेकिन अब ये क्या है, क्रूस के भी पास में है। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तुम्हारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? तू अपने आप को बचा और हमें भी बचा, बोल करके डाकू कह रहे हैं, एक डाकू। और सारे लोग कह रहे हैं, देखो यहूदियों का राजा, अपने आप को बचा। अगर तू चाहे तो स्वर्ग से अपनी पलटन को बुला सकता है, स्वर्गदूतों को बुला ले और अपने आप को बचा ले करके प्रभु यीशु मसीह को कहने लगे। और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे थे और प्रभु यीशु मसीह ने सारे लोगों को और एक डाकू को कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। अगर ये लोग जान जाते कि क्या कर रहे हैं तो मनुष्य के पुत्र को स्वर्ग में जो है उसके पुत्र को कभी भी क्रूस पर नहीं चढ़ाते। अगर जानते तो करते, कभी नहीं करते। लेकिन उसने कहा ये नहीं जानते हैं, इनको क्षमा कर दे। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि क्षमा करो? क्योंकि दंड रखा है, हर एक के लिए दंड है, हर एक व्यक्ति के लिए दंड है जो परमेश्वर के और पिता के और पुत्र के और पवित्र आत्मा के विरुद्ध में जो काम करे उसकी हर एक जन के लिए दंड है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर देना, इससे पहले कि आपको दंड मिले, इससे पहले कि आपका न्याय किया जाए, इससे पहले कि आपके लिए कोई न्याय का फरमान कोई करे। उस प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, आपको क्षमा मिल चुकी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की सिखाई प्रार्थना मत्ती 6:9-13 के बीच में लिखा है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। बोलिए, तेरी इच्छा। बस क्षमा किया, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये परमेश्वर की बात है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर। और जिसको क्षमा मिलती है, जिसका पाप क्षमा होता है, वो औरों का भी क्या करता है? क्षमा कर देता है। करेगा या नहीं करेगा? चाहे किसी के घर का कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे किसी के घर में कितनी भी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना हो जाए, लेकिन आज परमेश्वर जब ये 7 वाणियों की बातों को जब हम सुनेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने जैसा किया, क्या आप करने के लिए तैयार है? क्या आप कहने के लिए तैयार है? जैसा यीशु मसीह ने कहा, जैसा यीशु मसीह ने बोला, क्या हम करने के लिए तैयार है? उसने कहा क्षमा कर। क्या आप अपने दुश्मनों को क्षमा करते हैं? क्या आप अपने लोगों को क्षमा करते हैं? क्या आप अपने बैरियों को क्षमा करते हैं? या तलवार और भाला लेकर के जाते हैं युद्ध लड़ने के लिए? याद रखिएगा, यह युद्ध लड़ने का समय नहीं है, प्रार्थना करने का, दुहाई देने का और क्षमा करने का समय है। अगर प्रभु यीशु मसीह भी चाहते तो युद्ध लड़ने के लिए खड़े हो जाते। मैं तो सोचती हूँ कि स्वर्ग से सारी स्वर्गदूतों की सेना आ जाती और एक ही पल में प्रभु यीशु मसीह को बचा लेते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मकसद ही था कि क्रूस पे चढ़ाया जाना। पिता ने उसको भेजा ही इसीलिए था कि वो क्रूस पे चढ़ाया जाए और दुख उठाए, और उस दुख उठाने के द्वारा लोग आजादी प्राप्त करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये परमेश्वर की योजना नहीं होती तो क्या परमेश्वर उसे नहीं बचाता? हाँ या ना? बचा लेता, बिल्कुल बचाता अपने जिगर के टुकड़े को कि मेरा बेटा क्रूस पे चढ़ने वाला है। जब यूहन्ना 17 अध्याय में यीशु मसीह को मालूम था कि मुझे दुख उठाना है, मुझे कष्ट उठाना है, उसने कहा कि हे पिता, ये कटोरा मुझसे टल जाए, ये दुख मुझसे टल जाए। कई बार आप अपनी जिंदगी में ये कहते हैं कि प्रभु मुझे ये दुख मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, चाहे आप मोबाइल में देखें, चाहे बैठे वाले लोग देखें। कई बार आप सोचते हैं कि प्रभु ये दुख मुझसे सहा नहीं जाता, इस दुख को आप मुझसे दूर करें। तो क्या कभी आपने प्रार्थना किया कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो? यीशु मसीह से आज कलीसिया को सीखने की आवश्यकता है। उसने क्या किया? पिता तेरी इच्छा पूरी, मेरी नहीं
वो तो अपनी इच्छा पूरी करना चाहते थे, लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया। वो उसने बार बार कहा, मैं इसलिए आया कि मैं मेरे पिता की इच्छा को पूरी करूं, मेरे पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए मैं आया। और कहते हैं यीशु मसीह, जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को भी देख लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। कहते हैं, हे पिता, ये कटोरा मुझसे टला दे, ये दुख मुझसे हटा दे, हटा दे प्रभु, बोल के यूहन्ना 17 अध्याय में गतसमने बगीचे में पतरस, याकूब और यूहन्ना को ले जा करके प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। और वो प्रार्थना कहते हैं कि प्रभु इस दुख को हटा, इस कटोरे को हटा, इस तकलीफ को हटा। लेकिन बाद में कहते हैं कि नहीं पिता, मेरी इच्छा नहीं, लेकिन किसकी इच्छा पूरी होगी। आज आप याद रखिए, आप कष्ट में, तकलीफ में, मुश्किल में, मुसीबत में हैं, दुनिया वाले आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन वही परमेश्वर, वही प्रभु यीशु मसीह आपका साथ देगा। और वही परमेश्वर की इच्छा को आपको अपने भी जीवन में पूरी करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब उसने कहा कि हे पिता, तेरी इच्छा पूरी हो, तो उसका जीवन, उसका शरीर वो पूरी रीति से उसने अपने आप को क्या किया, तैयार कर लिया। किस बात के लिए? क्रूस पे चढ़ने के लिए। पूरा तैयार हो गया यीशु मसीह। और जब पूरा तैयार हो गया, तब क्रूस में अगर आपको क्रूस पे लटकाया जाए, या अगर आज दंड दिया जाए कि आपने ये पाप किया है, उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए अगर आज जितने लोग कलीसिया में नहीं आए, अगर उनके लिए परमेश्वर अगर दंड को रखे कि तुम आज चर्च नहीं आए हो, तुमको मैं क्रूस पे लटकाऊंगा, तो सबसे पहले अपनी क्या करेंगे लोग? अपने बारे में, अपने घर के बारे में, अपने समय के बारे में बताएंगे कि प्रभु मुझे ये ऐसा टाइम नहीं था, मैं वहाँ चला गया था, मैं ड्यूटी चला गया था, मैं इधर गया था प्रभु, मैं दूसरे चर्च चला गया था प्रभु, मेरे साथ में ऐसा हो गया था, मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे काम नहीं मिला। और फिर भी अगर प्रभु यीशु मसीह अगर क्रूस पे लटकाए तो क्या बोलेंगे? नहीं प्रभु, मुझे मत चढ़ाओ प्रभु, क्रूस पे मत चढ़ाओ प्रभु, मुझे माफ कर दो। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? चाहे कोई भी सजा दे आपको, चाहे कोई भी सजा प्रभु यीशु मसीह दे, या कुछ भी सजा, चाहे जो भी, चाहे छोटा या बड़ा, लेकिन क्या करेंगे? अपने बारे में आप बोलेंगे। किसको बचाने के लिए? अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन यीशु मसीह ने बोला, उसने अपने आप को तैयार कर लिया। हालेलुया। आज मसीह जन, कलीसिया के लोग अपने आप को तैयार करें प्रभु यीशु मसीह की। जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन होती है, वो दूल्हे के लिए तैयार होती है, वो दुनिया वालों को नहीं देखती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर दुनिया वाले को देखते रह जाए तो दुल्हन कभी ना तैयार हो पाए। हालेलुया। दुल्हन कई तरीके से तैयार होती है अपने दूल्हे के लिए, लेकिन दुनिया वाले कितनी बार भी बोलेंगे, तुम ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, तुम्हारा दूल्हा तो काला है, तुम तो इतने सुंदर हो, तुम तैयारी मत करो। लेकिन दुल्हन चुप नहीं रहती, वो जितनी तैयारी करना होता है अपनी तैयारी करती है। याद रखिए, परिस्थितियाँ कैसी भी है, समस्या कैसी भी है, आपको उस दूल्हे के लिए बस सजना है, आपको उस दूल्हे के लिए तैयार होना है। उस दूल्हे के लिए वो दूल्हा आपसे कहता है, कलीसिया से कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कह रहे हैं। और क्षमा लोगों को मिल गई। हालेलुया। उसमें से एक डाकू कहता है, ये दूसरी वाणी है, एक डाकू कहते हैं कि हम तो अपने पापों के अनुसार में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दुख देख रहे हैं, लेकिन ये तो एक धर्मी पुरुष है, इसने कोई पाप नहीं किया। और वो कहने लगा, हे पिता, जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझ पापी की भी सुधि लेना, जब तू वहाँ जाए तो अपने लोग में प्रभु मुझे भी उस जगह पे ले जाना। ऐसा बोल करके उसने प्रार्थना किया। दूसरी वाणी में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तू आज ही, कल नहीं बोला, परसों नहीं बोला, 1 महीना 2 महीना के बाद में नहीं बोला, क्या बोले प्रभु यीशु मसीह? तू आज, हालेलुया, आज ही मेरे साथ में स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहला मैं सोचती हूँ यीशु मसीह के बाद में स्वर्ग जाने वाला वही होगा। धन्य है वे लोग जो सबसे पहले जाके यीशु मसीह के बाद में उस डाकू को देखे। स्वर्ग में जा करके देखना कि वो डाकू कैसा था जिसने पहली बार में अपने मन को बदल दिया। आज लोगों को मन बदलने के लिए न्योता दिया जाता है, मन बदल लीजिए, मन बदल लीजिए। लेकिन यह एक डाकू कैसा डाकू था, पहली बार में, पहली मुलाकात में इसका मन बदल गया। किसके लिए?
उस परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लिए और कहता है मेरी भी सुधि लेना। यीशु मसीह ने कहा तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। याद रखिएगा, पहली बात प्रभु आपको सिखाता है आप अपने दुश्मनों को क्षमा करें, अपने बैरियों को क्षमा करें। जिस प्रकार से आप प्रार्थना करते हैं जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया पिता, वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। अगर आप अपने दुश्मनों को क्षमा नहीं करेंगे तो आपको भी याद रखिएगा परमेश्वर की ओर से क्षमा नहीं मिलेगी। इसीलिए क्या करना है, अपने दुश्मनों को क्षमा करो, अपने बैरियों को क्षमा करो और उनके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर ने वचन में लिखा है, एक व्यक्ति कहता है कि हे प्रभु, हे गुरु, मेरा भाई बार बार पाप करता है, मैं कितनी बार क्षमा करूं? पढ़े या नहीं पढ़े? पढ़े ना? बार बार मेरा भाई क्या करता है? पाप करता है, मैं कितनी बार क्षमा करूं? यीशु मसीह ने उसे कहा 7 बार क्या, वरन 7 से कितनी बार? 70 बार भी क्या करना? आज प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में एक बात सिखाना चाहते हैं। उसने हमको क्षमा किया। उसने किसको क्षमा किया? आपके बहुत गुनाह थे, बहुत अपराध थे, बहुत सारी ऐसी, जितना भी अगर आप गिने तो वो गिनती में क्या हो जाए, कम पड़ जाए। इतने पाप और गुनाह बचपन से लेके अभी तक के, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या किया? क्षमा कर। पिता इन्हें क्षमा कर, क्षमा की याचना करता है प्रभु यीशु मसीह उस पिता के सामने। और अब आपको भी क्या करना है? ठीक, इन्हें क्षमा कर। जब आप क्षमा कर देंगे, पहले क्षमा करना है। कुछ भी अपराध लोग करते हैं तो आपको क्या करना है? पकड़े नहीं रखना है। इसने मेरे साथ में ऐसा किया, उसने मेरे साथ में वैसा किया। आज बहुत से लोग नहीं आए जो ऐसा करते हैं, जिनकी जिंदगी में ऐसी वाली बातें हैं, वो बहुत से लोग नहीं आए। उसने मेरे साथ में ऐसा किया, गांठ बांध बांध करके रखे रहते हैं। शादी के बाद से जो दुख हुआ, शादी के पहले वाला याद नहीं रहता। याद रखिएगा, शादी के पहले स्त्रियां इतना दुख उठाती है, वो दुख याद नहीं रहता, न जाने किस कारण से। लेकिन शादी के बाद में आपको थोड़ा थोड़ा दुख भी बड़ा बड़ा लगता है, और उस दुख को क्या करते हैं? गांठ बांध बांध के रखते हैं। याद रखिए, आपको क्षमा करना है। क्षमा एक ऐसी चीज है, एक बहन का नाम है क्षमा। प्रेज द लॉर्ड। क्षमा एक ऐसी चीज है जिसको रखना नहीं है। क्षमा एक्चुअल में बोलते किसको है? क्षमा। क्या सोचते हैं आप क्षमा के बारे में? क्षमा का दूसरा शब्द क्या है? माफ करना। और दूसरा, क्षमा का दूसरी परिभाषा क्या है? बताइए, काफी पढ़े लिखे लोग हैं इधर। क्षमा की दूसरी परिभाषा, क्षमा का अर्थ समझाइए, माफ करने का अर्थ समझाइए। माफ करने का अर्थ दोबारा याद न करना। प्रेज द लॉर्ड। दोबारा याद नहीं करते हैं। जिसको एक बार क्षमा कर दिए, जिसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, अगर आपने सच में एक व्यक्ति को क्षमा कर दिया तो वो बात दोबारा सामने नहीं आएगी। हालेलुया। एक बहुत बड़ी बात है क्षमा की बात। अगर ये सिर्फ क्षमा में ही हम रह जाए तो और भी 6 बात हम नहीं बोल पाएंगे। एक बहुत बड़ा विषय है क्षमा का। याद रखिए, जब अय्यूब के 3 मित्र थे, एलीपज, तेमानी, एलीहू, 3 मित्र थे अय्यूब के। उन 3 मित्रों ने बहुत अय्यूब को सताया, बहुत भला कहा, बुरा कहा। हाँ, तूने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, इसीलिए तुझे यह दंड मिल रहा है, बोल करके अय्यूब के मित्र कहते थे। याद रखिएगा, अगर आपके जीवन में कुछ तकलीफ या समस्या आज हो रही होगी और आपको भी लोग ऐसा कह रहे होंगे कि तुमने बहुत पाप किया, इसीलिए तुम्हारे साथ में ऐसा हो रहा है, और ऐसा सुनने के बाद में अय्यूब के मन में क्या आ गया? अय्यूब क्षमा नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि उस बातों को उसने बोला। कई बार आप क्षमा नहीं कर पाते क्योंकि कुछ होता है आपके साथ में, कुछ घटना घटती है, इसीलिए क्षमा आसानी से नहीं करते हैं आप, क्योंकि दिल टूटता है, मन दुखता है, और मन में ऐसी ऐसी बातें आपकी आती हैं कि आपका जीवन क्या हो जाता है? कड़वाहट से भर जाता है, और आपके जीवन से क्षमा नहीं निकल पाएगा, बिल्कुल भी नहीं निकल पाएगा। कई बार लोग आपको ठोकर लगाते हैं, कई बार आपको लोग ताड़ना देते हैं,
कई बार आपके चाहने वाले, आपके करीबी के लोग आपसे दुष्प्रकार का व्यवहार करते हैं और आपके मन में क्या आता है? क्रोध आता है, पाप आता है और आप ऐसा सोचते हैं कि मैं कभी भी इसको जिंदगी में माफ नहीं करूंगा। आज मेरा टाइम आया है ना सुमन? क्या बोलेंगे? आज मेरा टाइम है, कल तुम्हारा टाइम आएगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। ऐसा बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? अगर एक छोटी सी चीज अगर आपको आपका पड़ोसी मांगे और आप मांगने से दे दें और दोबारा आप मांगने के लिए जाए, आपको ना मिले तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, वैसा ही लगता है। और क्षमा नहीं कर पाते हैं क्योंकि मैंने इसके साथ में ऐसा व्यवहार किया, मैंने इनको आशीष दिया, मैंने इनको एक चीज दिया और इन लोगों ने मेरे से क्या किया? बुरा किया। दोस्त बुरा करते हैं, परिवार वाले बुरा करते हैं, मित्र जन बुरा करते हैं। ठीक अय्यूब की तरह एक सिचुएशन आ गई थी कि वो क्षमा नहीं कर पा रहा था। आखिरी में उसका चंगा होने का कारण क्षमा से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। कई बार आप सोचते हैं कि मुझे चंगाई क्यों नहीं मिल रही है, मुझे छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है। छुटकारा मिलेगा, चंगाई मिलेगी। किसी व्यक्ति के प्रति जो एक ऐसा बात को जो मन में रखे है, आप क्षमा तो करो एक बार। हालेलुया। अय्यूब ने अपने तीनों मित्रों के प्रति कड़वाहट और बहुत सारी बातें उसके मन में थी, क्षमा नहीं कर रहा था। और जो व्यक्ति जिसको क्षमा नहीं करता वो उसके लिए प्रार्थना भी करेगा। क्या सोचते हैं आप? प्रार्थना निकलेगी उसके लिए? बिल्कुल नहीं। दुश्मनों के लिए तो कभी प्रार्थना ही नहीं करेंगे। भले प्रार्थना करेंगे तो ऐसा प्रार्थना करेंगे उसका बुरा हो जाए, प्रभु ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, उसका नाश हो जाए, जैसे वो मेरे साथ में कर रहा वैसा वो भी गड्ढे में गिरे, ऐसा बोल के प्रार्थना निकलेगी। लेकिन अच्छी प्रार्थना नहीं निकलेगी। क्षमा कर दो प्रभु उसको। लेकिन याद रखिए, जिसका जीवन परमेश्वर की आत्मा से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर में परमेश्वर की आत्मा है, वही व्यक्ति ऐसी प्रार्थना कर सकता है कि पिता, इसने मेरे साथ में बहुत कष्ट दिए हैं, इसने मुझे बहुत दुख दिया है प्रभु, मेरे पिता ने मुझे बहुत दुख दिए हैं, मेरी माता ने मुझे बहुत दुख दिया है, मेरे सास ससुर ने मुझे बहुत दुख दिए हैं, पिता इन्हें क्षमा कर। ऐसा बोल के वही व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है जिसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा है। अन्यथा बाकी लोग नहीं कर सकते, बाकी लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और अय्यूब ने आखिरी में यही प्रार्थना किया, घुटने टेक के प्रार्थना किया। अय्यूब के मित्र समस्या में पड़े हुए थे, तकलीफ में पड़े हुए थे, लेकिन वो उन लोगों के लिए जब प्रार्थना किया तब अय्यूब के मित्र पहले चंगे हो गए। हालेलुया। अय्यूब के मित्रों की समस्या खत्म और उसके तुरंत बाद अय्यूब की भी समस्या खत्म हो गई। हालेलुया। याद रखिए, आपको क्षमा करना है। बड़ी से बड़ी पाप हो रहा है, बड़ी से बड़ी भी गलतियां लोग कर रहे हैं आपके साथ में, बड़ा सा बड़ा सिचुएशन भी लेकर के आ रहे हैं आपके जीवन में, लेकिन सिर्फ एक बात आपको करना है, थप्पड़ नहीं मारना है, क्षमा कर देना है। हालेलुया। जब आप क्षमा करेंगे, आपकी आशीष क्षमा से जुड़ी हुई है। क्षमा के साथ एक ब्लेसिंग मिलती है और वो ब्लेसिंग आप देखेंगे जब आप क्षमा करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी वाणी में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तू आज ही मेरे साथ में स्वर्गलोक में होगा। इसका आत्मिक मतलब मैं आपको समझाऊंगी। आप संसारिक जीवन में फंसे हुए हैं, मोबाइल में सुनने वाले और बैठने वाले जितने भी लोग संसारिक जीवन में फंसे हुए हैं, संसारिक तकलीफ में फंसे हुए हैं, लेकिन जो दुहाई देता है परमेश्वर को कि परमेश्वर तू अपने राज्य में मेरी सुधि लेना। किसके राज्य में? उस परमेश्वर के राज्य में। आपने बीते संडे के दिन में देखा था कि परमेश्वर का राज्य, दो राज्य चलता है, एक तो उस खुदा का राज्य है और दूसरा दोनों का राज्य। मनुष्य का तो कुछ है ही नहीं। मनुष्य का कुछ है? आपका राज है? मनुष्य का राज है क्या? नहीं है। भूल करके भी ये नहीं समझना कि मेरा राज है। मैं तो कभी नहीं सोचती कि मेरा राज है। मैं ना घर में सोचती, ना बाहर में सोचती, ना कलीसिया में सोचती कि मेरा राज है। मुझे मालूम है कि मेरा कुछ नहीं है। हालेलुया। सब कुछ उस परमेश्वर का राज है। हालेलुया। जब हम मसीह के अंदर में आते हैं तो उस परमेश्वर का राज्य चलता है, और जो मसीह के बाहर में है उसके अंदर में शैतान का राज्य चलता है। याद रखिएगा। वो ये व्यक्ति क्या चीज के लिए दुहाई दे रहा है? जब तू, उसके पहले पढ़िए उस पद को,
जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ लूका 23 का 43 उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। 42 पढ़िए, क्या कहा उस डाकू ने? तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने एक दोहाई दिया। पहले वो कौन से राज्य में था? डाकू कौन से राज्य में रहा होगा? शैतान के राज्य में, संसार के राज्य में होगा ना। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह से 2 मिनट में मुलाकात हुई तो वो उसकी अंदर में एक इच्छा जागी कि मैं भी क्या करूं, उसके राज्य में पहुंचूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कहते हैं, जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी भी सुधि लेना। राज्य में जाए या वहां से आए तब भी क्या करना? मेरी सुधि लेना। मतलब मुझे इस तकलीफ से निकाल करके उस आनंद की जिंदगी में अपने पास में रखना। बहुत से लोग इस प्रकार की प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर एक प्रार्थना करना सिखा रहा है। क्षमा की प्रार्थना करें, दूसरी प्रार्थना करें कि प्रभु के राज्य में जाने की। मनुष्य संसार में लगा हुआ है, अपने जीवन को संसार में बिता रहे हैं। कभी भी ये सुधि नहीं रहती है कि स्वर्ग का राज्य है, बस यहीं का राज्य, यहीं का खाना पीना, सुख विलास। एक धनवान को परमेश्वर कहता है, हे धनवान, तू खा पी सुख से रह, चैन से रह, लेकिन प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन कहते हैं, आज ही रात तेरा प्राण क्या किया जाएगा? तुझसे ले लिया जाएगा। तब ये सब किसका होगा? जब प्राण जब ले लिया जाएगा तो ये सब किसका होगा? ये सब जिसका है उसी का होगा, जिसका है उसी का होगा। ये सब उसका नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये व्यक्ति क्या प्रार्थना कर रहा है? अपने राज्य में जाए तो प्रभु मेरी सुधि लेना। आज जितने इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो प्रार्थना करिए इस प्रकार से, ताकि आपकी शारीरिक देह क्या हो जाए? खत्म हो जाए। हालेलुया। शारीरिक देह खत्म हो जाए और आत्मिक नयापन चालू हो जाए। हालेलुया। और जब आत्मिक नयापन चालू होगा तो स्वर्ग की बातें दिखेगी, स्वर्ग का सिंहासन दिखेगा, स्वर्गीय बातें, स्वर्गीय सोच विचार। संसारिक मनुष्य शरीर की बातें बोलता है, लेकिन जो परमेश्वर का जो होता है वो परमेश्वर की बातों को बोलता है, और परमेश्वर का विचार उसके अंदर में चलता रहता है। चाहे वो सोए, चाहे वो बैठे, चाहे वो कहीं भी जाए, उसका प्लान सीधा डायरेक्ट ऐसा कनेक्शन लगा हुआ रहता है। ऊपर से आता है, यहाँ से जाता है, उधर से इधर आता है, इधर से उधर जाता है। हालेलुया। अपने राज्य में परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु अपने राज्य में मेरी सुधि लेना। अगर स्वर्ग के राज्य में अगर एक थोड़ा सा भी काम आपको मिल जाए तो आपके लिए बहुत बड़ा है। हालेलुया। यहाँ का काम का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ के काम का आप दिन रात काम करेंगे, लेकिन लात मारेंगे, घूसे मारेंगे, टाइम में नहीं आया, ऐसा हो गया वैसा हो गया बोलेंगे, लेकिन वहाँ परमेश्वर आपका आदर करेगा। और परमेश्वर कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ में स्वर्ग लोक होगा। इसका मतलब आज से आपकी आत्मा उस परमेश्वर के लिए तैयार हो रही है। हालेलुया। आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ में तैयार हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, तू आज ही, कल परसों या बीते दिनों में नहीं, लेकिन आज अभी इसी वक्त आज परमेश्वर की आत्मा में आप शामिल होंगे। और जैसे परमेश्वर का राज्य है, वैसे परमेश्वर के राज्य में आपकी आत्मा को परमेश्वर चलाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। तीसरी वाणी, पहली वाणी हमने देखा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। दूसरी वाणी हमने सुना कि तू आज ही मेरे साथ में स्वर्ग लोक में होगा। तीसरी वाणी जॉन 19 का 25 में लिखा है, हे नारी देख यह तेरा पुत्र। जब यीशु मसीह की माँ रो रही थी, एक सांसारिक भाव से, एक सांसारिक रीति से एक माँ रोती है अपने पुत्र के लिए, अपने बच्चे के लिए रो रही थी। और यीशु मसीह का ध्यान तो बस अपने पिता की ओर लगा हुआ था, लेकिन थोड़ा सा ध्यान उसने अपनी माता को, अपने जो संसारिक माता जिसने उसको जन्म दिया, उस माता की ओर उसने ध्यान किया। और वो सोचने लगा कि मेरे जाने के बाद मेरी माता का क्या होगा, मेरे जाने के बाद मेरी माँ का ध्यान कौन रखेगा, मेरी माँ का क्या होगा।
कौन उसको संभालेगा। बोल करके एक थोड़ा सा नजर प्रभु यीशु मसीह का माता की तरफ जाता है और उसकी माता को कहते हैं, और वहाँ पे एक चेला रहता है यूहन्ना, और कहते हैं यूहन्ना मेरी माता का ध्यान रखना। और वो कहता है, हे नारी, हे मेरी माँ, ये तेरा पुत्र होगा। अब से मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगा, मैं तुम्हारे पास में नहीं रहूंगा, लेकिन ये अब मेरे जगह में ये तुम्हारा पुत्र होगा। हालेलुया। याद रखिएगा, जो आपका माता पिता, जो आपका पुत्र है, परमेश्वर आपको आपके माता पिता से ही मिला करके रखेगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं अलग करने के लिए आया हूँ, भले आत्मा में परमेश्वर अलग तो करते हैं। एक वचन में लिखा है, मैं इसीलिए आया कि तुम्हारे बीच में आपस में युद्ध कराऊं। मैं इसीलिए आया, कहता यीशु मसीह, कि बाप को बेटी से अलग करूं, बहू को सास से अलग करूं, और उनके बीच में लड़ाई हो, झगड़े हो। मैं इसीलिए आया कि तुम्हारे बीच में लड़ाई और झगड़े होते रहे। इस वचन को गलत मतलब मत लेना। परमेश्वर ने वचन में कहा है, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। हालेलुया। ये बात उस वचन के साथ में मिलती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आया कि माता को बेटी से अलग करे, सास को बहू से अलग करे, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मुझसे बढ़कर के कोई अपने माता पिता को प्रेम करे, मुझसे बढ़कर के कोई सास ससुर को प्रेम करे, मुझसे बढ़कर के कोई पति पत्नी को प्रेम करे। परमेश्वर चाहता है कि सिर्फ उसी को प्रेम करे और उसी के नाम से सारी दुनिया चलती रहे। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जो परमेश्वर का हो वो परमेश्वर को दो, और जो कैसर का है वो कैसर को दो। परमेश्वर की चीज परमेश्वर को देना है, और मनुष्य का प्रेम मनुष्य को देना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसके दुख को देख के, कष्ट को देख के माता भी दुखी थी कि मेरी बेटे की ऐसी हालत है, वो लहूलुहान हो गया है। रुमाल भी पोंछने के लिए दी तो न जाने मेरे बेटे का चेहरा मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी डेड बॉडी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, बोल करके सोच के रो रही थी माँ। उसकी माँ काफ़ी रो रही थी। उसके दुखों को अगर आप देखेंगे, आज बहुत सारी माताएं अपने बच्चों के लिए रोती है। क्या आप अपने बच्चों के लिए रोते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे लिए मत रो। हे स्त्रियों, हे पुरुषों, तुम मेरे लिए मत रो, तुम अपने अपने बाल बच्चों के लिए रो, और रो रो के प्रार्थना करो। आज तो उल्टा हो गया है। जैसे यीशु मसीह बोलते हैं, ठीक आज लोग क्या कर रहे हैं, जितना अपने लिए रो रहे हैं अपने लिए। मेरा परिवार, मेरा घराना, मेरा परिवार, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा ऐशो, मेरा आराम, मेरा। आज प्रभु यीशु मसीह के लिए रोने वाला कोई नहीं है। ये सप्ताह दुख भोग का सप्ताह है, लेकिन कितने लोग हैं जो उसके लिए रोते हैं कि उसने आपके लिए क्रूस को सहा, क्रूस की मृत्यु को। दोनों हाथों में एक बार में अगर खीला ठोका हो गया तो वो लहू की धार ऐसे बह के निकली होगी। अगर आपके एक लहू की ऐसी धारा ही निकली होगी, आप क्या सोचते हैं कि यीशु मसीह ने क्या ऐसे ही दुख सहा आपके लिए? और दुख को सह के भी 7 बातों को बोल करके बता रहे हैं, ताकि इन 7 बातों को विश्वासी कलीसिया याद कर सके। हालेलुया। जैसे परमेश्वर को स्वर्ग की चिंता है, वैसे परमेश्वर को पृथ्वी में रहने वाले मनुष्य की भी चिंता है कि मनुष्य का जो व्यवहार है, मनुष्य का रिश्ता खराब ना हो। कहते हैं, नारी देखिए तेरा पुत्र है। और एक माता को एक पुत्र दिया, और एक पुत्र की उसकी एक जो पुत्र था उसका कोई माँ नहीं था, कोई माँ नहीं थी उसकी माँ के लिए अपनी माँ, उसके बदले में उसने अपनी माँ को कहा, हे नारी देखिए तेरा पुत्र है। हालेलुया। आज जहाँ कहीं से भी अगर आपके आज रिश्ते टूटे हैं, जहाँ कहीं से भी आज आपके रिश्ते खत्म हो रहे हैं, मेरा प्रभु यीशु मसीह आज आपके रिश्ते को जोड़ने के लिए जा रहा है, क्योंकि वो रिश्ते जोड़ने वाला परमेश्वर है, रिश्ते तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। और जो कोई रिश्ते तोड़ना चाहते हैं उनको परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। रिश्तों को जोड़ने वाला। आपने गीत गाया, मुहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला। हालेलुया। वो मुहर को तोड़ता है, और जो रिश्ता जो टूट चुका है, जो खत्म हो चुका है, चाहे पति पत्नी का, चाहे सास ससुर का, चाहे माँ बाप का, वो रिश्ता परमेश्वर जोड़ देता है। जहाँ कहीं भी आज आपकी इस प्रकार की अगर दशा चल रही होगी, आज गुड फ्राइडे के दिन में लोग कहते हैं कि गुड फ्राइडे का दिन नाम क्या है, गुड फ्राइडे, लेकिन गुड फ्राइडे का मतलब शुभ शुक्रवार।
अच्छा शुक्रवार, लेकिन ये क्या था? दुखी था, दुखी शुक्रवार। दुख भोग सप्ताह में दुखी शुक्रवार चल रहा है, इसमें शुभ नहीं है। कोई तो रो रहा है, किसी ने तो भाला खाया है, किसी ने तो 39 कोड़े खाए हैं, और फिर भी लोगों ने नाम रख दिए गुड फ्राइडे। क्या ये गुड फ्राइडे ऐसा है? दुख फ्राइडे होना चाहिए। दुख को सह रहे हैं, दुख को सहते मनुष्य का रिलेशनशिप को प्रभु यीशु मसीह ठीक करता है। अपनी माता के रिलेशनशिप को प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया। माता मरियम को रोते हुए देख करके उसके बाद उसकी माता अपना रोना बंद करी और अपने बेटे का ध्यान भी रखने लगी, और वो रोते 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 फिर से घर जाई, फिर से बेटे के पास में आती है, देखती है मेरा पुत्र यीशु, मेरा पुत्र यीशु, ओ यीशु यीशु बोल बोल करके वो प्रभु यीशु मसीह के लिए रोती है, और उसको संभालने वाला कोई नहीं था। यूहन्ना उसका बेटा उसको संभालता है, माँ मत रो, माँ मत रो, मैं हूँ तेरे साथ में, मत रो माँ। आज आपके रिश्ते को प्रभु यीशु मसीह ठीक कर रहा है। वो नहीं चाहता कि मेरे साथ हर एक जन का रिश्ता जुड़ा रहे, उसके साथ भी रिश्ता जुड़ा रहे, और आपका रिश्ता आपके परिवार के साथ में जुड़ा रहे। अपने रिश्ते को मत तोड़िए, अपने परिवार को मत छोड़िए। आज परमेश्वर का वचन, आज परमेश्वर का संदेश आपको समझाना चाहता है, आपके रिश्ते में रह के आप मसीह जीवन जीना सीखिए, क्योंकि ऐसे रिश्ते में रह करके वो जीवन जी करके निकल के चला गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चौथी वाणी यहाँ परमेश्वर आपको बताना चाहता है, मत्ती उसका 27 का 26 पद में, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती 27 के 26 में ये चौथी वाणी है। वो परमेश्वर से कहता है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक अंधकार सा आता है उस समय, और उस समय में परमेश्वर भी उसको उस दुख देखने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि उसने पहले ही प्रार्थना किया था कि पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और जब परमेश्वर की अगर इच्छा है तो परमेश्वर साथ में रहेगा क्या? जब परमेश्वर की ही इच्छा है कि वो दुख उठाए, परिस्थितियों का सामना करे, तो परमेश्वर उसके साथ में नहीं था। और परमेश्वर को यीशु मसीह कहते हैं, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं अकेला हूँ, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कई बार आप अपने जीवन में ऐसा सोचते होंगे, कई बार आप अपनी कठिनाई में सोचते होंगे, कई बार आप इस प्रकार की कल्पना करते हैं कि मेरे साथ में प्रभु नहीं है, मेरे साथ में तकलीफ ही तकलीफ है। और कई बार आप अपने विचार में ऐसा बोलते कि प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बोल करके ये अपनी वाणी को, अपनी बातों को परमेश्वर के साथ में कह रहा है। ये इसकी जो बातें हैं, तो क्या ये सांसारिक रीति से बात बोल रहे हैं? आत्मिक रीति से कह रहे हैं, आत्मिक रीति से। एक यातना के साथ में यीशु मसीह, पहले तो उसके साथ में कौन था? पिता था, लेकिन दुख के समय में पिता नहीं है। एक आत्मिक याचना, और एक यातना, एक तकलीफ, एक समस्या में यातना से भर करके यातना के शब्द कह रहे हैं, पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया पिता। देखिए किस प्रकार से वो अपने पिता से बातचीत कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। पिता ने कभी किसी को नहीं छोड़ा, हालेलुया। लेकिन जो दुख उसको देखने थे यीशु मसीह को, वो दुख के साथ में, काफी दुख में, हाथ में दर्द, पैरों में दर्द, सिर में दर्द, पसली में दर्द, पेट में दर्द, और साथ में प्रभु यीशु मसीह अकेले, पिता नहीं है, तड़प रहे हैं, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन फिर भी वो सह रहे हैं तकलीफ को। याद रखिएगा, आपकी ज़िंदगी की परिस्थिति भी ऐसी होती होगी, लेकिन याद रखिए परमेश्वर आपके साथ में है। आपके दुखों को परमेश्वर दूर करने के लिए आपके साथ में है। कभी ये नहीं सोचना कि परमेश्वर मेरे साथ में नहीं है। परमेश्वर आपके साथ में नहीं है, दिख रहा नहीं है, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर आपकी तकलीफों में, उस समस्या में, उस संकट में, उस मुश्किल में, उस मुसीबत में भी परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। पांचवी बात, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, यूहन्ना 19 का 28 में लिखा है, मैं प्यासा हूँ, तू मुझे कैसे पानी मांगता है। यीशु मसीह कहते हैं तू मुझे पानी पिला। वो कहती है कि नहीं, हम तो कोई ऐसा व्यवहार नहीं रखते पानी देने का, पीने का, क्योंकि हम लोग अशुद्ध लोग हैं। ये कौन अशुद्ध लोग थे?
ये अशुद्ध लोग, ST वाले अशुद्ध लोग थे जो कल था बाबा साहेब अम्बेडकर उनके लिए एक नया संविधान लेकर के आए। ऐसे ही SC वाले लोगों के लिए क्या थे? अशुद्ध लोग थे। किसी प्रकार का व्यवहार नहीं होता था, लेकिन उस नियमों को, कानूनों को प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ा और उस अम्बेडकर साहब के द्वारा परमेश्वर ने एक नया अनुग्रह को लेके आया उसके बुद्धि में काम करके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे, किसी प्रकार का कुछ नहीं होता था। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तो मांग रहा हूँ तो तुम पानी पीने के लिए दे नहीं रहे हो, अब तू मुझे मांग। अब जब तू मुझे मांगेगी तो मैं तुझे वो जीवन का जल दूंगा जिसको तू पी करके कभी प्यासी नहीं होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक प्यास यीशु मसीह को लगी और वो पानी पीने के लिए पहली बार बाइबल में यूहन्ना के 4 अध्याय में वो पानी पीने के लिए गए। और ये दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। ये अद्भुत सी प्यास, यीशु मसीह को ये कैसी प्यास लगी है? लोगों के जीवन को बचाने की, लोगों के जीवन को बदलने की। यीशु मसीह कहते हैं मैं प्यासा हूँ। शारीरिक यातना में, शब्द में रहने के बाद में वो प्यासा हूँ कहता है। और संसार में रहने वाले, यीशु मसीह के साथ में रहने वाले लोग सोचते हैं कि हाँ ये सच में प्यासा होगा। तो लोग क्या कहते हैं? सिपाही लोग एक कड़वा सिरका लेकर के स्पंज बनाते हैं और उस प्यास है बोल करके, पानी पीना है यीशु मसीह को बोल के, उस स्पंज को कड़वे सिरका में मिला करके, कड़वा सिरका एक बहुत कड़वा रहता है, सिरका मीठा नहीं रहता है, वो उस कड़वे सिरके में डुबा करके स्पंज में क्या रहता है? स्पंज में पानी पूरा भरा गया और यीशु मसीह के मुंह में, जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, तब सिपाही लोगों ने उस कड़वे सिरके को प्रभु यीशु मसीह के मुंह में पिलाया और वो काफी कड़वा था। बाइबल में लिखा है कि वो सिरका उसे पिलाया जाएगा। यशायाह नबी की किताब में लिखा है उस कड़वे सिरके को वो पिएगा क्योंकि वो परम प्रधान का, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। जो बात बाइबल में लिखी थी वो बात को पूरा करना था बोल करके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं प्यासा हूँ। लेकिन वो बाकी चीजों की प्यासा नहीं, लेकिन उसे प्यास थी अपने लोगों की, उसे भूख थी अपने लोगों की, उसे तरस थी अपने लोगों की। जब प्रभु यीशु मसीह जब सेवा करते थे, भीड़ को देख करके तरस खाते थे, तरस से भर जाते थे। जब जब लोगों को तकलीफ में देखते थे तब तब तरस से भर जाते थे और वो वही बात को कहते हैं मैं प्यासा हूँ मेरे लोगों के लिए। वो प्यास होकर के तड़पते हैं, लेकिन लोगों ने कुछ दूसरा ही समझा और कड़वा सिरका पिलाया। याद रखिएगा, आज आप कई बार उस कड़वे सिरके को प्रभु यीशु मसीह को आप देते हैं। अपने जीवन से कड़वाहट करके, पाप करके, गंदगी में नफरत करके उस कड़वे सिरके को आप पिलाते हैं। वो कड़वा सिरका प्रभु यीशु मसीह नहीं पीना चाहते। वो चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए, आपका जीवन सुधर जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 6वीं वाणी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना 19:13 में लिखा है, मरकुस 15:28 में लिखा है पूरा हुआ। 6वीं वाणी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पूरा हुआ। जो दुख उसको देखना था, जो तकलीफ उसको देखनी थी, जो समस्या उसको देखना था, वो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह पिता सब कुछ पूरा हो गया, पूरा हो गया। जिस बात के लिए आपने मुझे भेजा था, जो काम करने के लिए मुझे आपने भेजा था, प्रभु मैंने आपकी इच्छा को पूरी कर लिया, आपकी इच्छा पूरी हो गई है। और वो कहता है अब सब कुछ पूरा हो गया, कुछ भी बचा नहीं रहा, कुछ भी बचा के प्रभु यीशु मसीह ने नहीं रखा। हर एक चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। यूहन्ना 19:13 पढ़िए, मरकुस 15:28। वही बात लिखी है, सब कुछ पूरा हुआ। तब पवित्र शास्त्र का यह वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ। प्रभु यीशु का वचन, जो भविष्यवाणी का जो वचन अपराधियों के संग रहेगा, अपराधियों के संग में वो क्रूस पर चढ़ेगा, दुख उठाएगा, वो बातें क्या हो गई? पूरी हो गई। कुछ बातें रुकी नहीं,
हर एक बातों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। और ये कैसे शब्द थे? जय के शब्द थे। ये निराशा के शब्द नहीं थे, हताशा के शब्द नहीं थे, कमजोरी के शब्द नहीं थे, रोने वाले शब्द नहीं थे। एक जय के साथ में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पूरा हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान सोचता है कि इनके लिए कुछ भी नहीं है, इनके लिए मैं ये प्रॉब्लम करूंगा, ये प्रॉब्लम करूंगा, ये समस्या लाऊंगा, वो तकलीफ लाऊंगा, इनके घर में ये विरोध चलेगा, वो विरोध चलेगा। लेकिन शैतान को मालूम नहीं है सब कुछ तो उस परमेश्वर ने पूरा कर लिया है। हालेलुया। अब उसके पूरा किए हुए को कोई अधूरा नहीं छोड़ सकता है। उसने पूरा किया है, मतलब आपको छुटकारा देना है, मतलब आपको आजादी देना है, मतलब वो पूरा होकर के ही रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पूरा होता है। उसके पूरा हुए के बिना कोई बीच में परमेश्वर के अनुग्रह के वचन के बीच में एक बिंदु भी शैतान ला के रख नहीं सकता है। वो पूरा करता है अपने वचन को, पूरा करता है अपने लोगों को, पूरी पूरी आशीष देता है अपने लोगों को, पूरा पूरा अधिकार देता है अपने लोगों को और कहता है पूरा हो गया। हालेलुया। याद रखिएगा, ये पूरा हुआ वाला शब्द एक संपूर्णता का शब्द है, अधूरा शब्द नहीं है। आपकी जिंदगी में परमेश्वर पूरा करना चाहता आशीषों को। जो बातें आधी अधूरी बची है, लटकी हुई है या खत्म हो रही है, वो परमेश्वर उसको पूरा करने के लिए आया है और पूरा करके ही आपको आशीष दे करके ही छोड़ेगा। हालेलुया। 7वीं वाणी जो आखिरी वाणी है, पढ़िएगा लूका 23 का 46। लूका 23 उसका 46 पर। तब उन्होंने लौटकर 46 और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। 7वीं वाणी, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। पहली वाणी क्या सुने थे? बताइए। पहली वाणी क्षमा कर। दूसरी वाणी आज तू मेरे साथ में। तीसरी वाणी हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। चौथी वाणी हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। 5वीं वाणी मैं प्यासा हूँ परमेश्वर, प्रभु यीशु ने कहा। 6वीं वाणी पूरा हुआ, पूरा हुआ। और 7वीं वाणी जो आखिरी वाणी है, इसमें लिखा मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ये आत्मा आखिर आई कहाँ से थी उसके पास? आत्मा उस स्वर्गीय सिंहासन से परमेश्वर ने भेजा था। हालेलुया। और यीशु कहते हैं अब सब कुछ पूरा हो गया, सारी बातें पूरी हो गई है। अब उसका एक मृत्यु का समय है प्रभु यीशु मसीह का। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी आत्मा मैं सिर्फ तेरे ही हाथ में सौंपता हूँ। वो किस प्रकार से कह रहे हैं? शैतान भी उस जगह पे खड़ा था। याद रखिएगा, जब कभी मृत्यु का समय रहता है, 2 प्रकार की स्पिरिट काम करती है। एक परमेश्वर का दूत, जब हमारे पापा जब 2010 में ख़त्म हुए, 2010 में पापा हमारे ख़त्म हुए, और जैसे वो उनका लास्ट टाइम चल रहा था, अंतिम सांस जब ले रहे थे, 2 स्पिरिट को हमने देखा। एक स्वर्गदूत खड़ा था और एक काला जो अंधकार का शैतान का आत्मा खड़ा था। वो किस लिए खड़ा था? कि इसको मैं लेके जाऊं। समझ में आ रहा है? कितने लोग को समझ में आ रहा है? कौन सो रहा है? जाग रहे हैं? एक इंसान जाने की धुन में है, शरीर से आत्मा छूटने वाला है, वो जाने की धुन में है। और दो व्यक्ति, एक सफेद परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, और एक काला जो शैतान का आत्मा, दोनों को हमने देखा, दोनों को देखा। और वो दोनों इंतजार कर रहे थे कि मैं लेके जाऊंगा। शैतान कह रहा था कि इसकी आत्मा मैं ले जाऊंगा, और प्रभु यीशु मसीह का जो स्वर्गदूत था वो कह रहे थे कि इसकी आत्मा मैं ले जाऊंगा। मृत्यु के समय में वो उपस्थित रहते हैं। याद रखिएगा, यीशु मसीह के मृत्यु के समय में भी उपस्थित होंगे, क्योंकि यीशु मसीह के शब्द बता रहे हैं। हालेलुया। अन्यथा यीशु मसीह नहीं कहते कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। कहते? नहीं कहते, क्योंकि कोई और है वहां पे जिसको यीशु मसीह का आत्मा चाहिए,
और उसकी आत्मा से खिलवाड़ करना चाहता है, उसकी आत्मा को अपने पास में रख करके वो हर एक को बताना चाहता है कि यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया है, मेरा ही सब कुछ है बोल करके कोई और है उस जगह पे। लेकिन यीशु मसीह ने अपने शब्द से कहा, मैं अपनी आत्मा पिता परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपता हूँ। उसकी आत्मा उसने शैतान के हाथ में नहीं दिया, उसकी आत्मा किसी दुष्ट के हाथ में नहीं दिया, उसकी आत्मा सिर्फ उसने पिता परमेश्वर के हाथ में दिया है। और जब उसने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में दिया है तब उसने अपने प्राण को छोड़ दिए, प्राण को छोड़ दिए यीशु मसीह ने। और जैसे उसके प्राण छूटे पर्दा दो भाग में फट गया। मंदिर में एक पर्दा हुआ करता था उन दिनों में, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। परमेश्वर के भवन में 3 स्थान होते हैं, आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। आंगन में लोग बैठ करके प्रभु की स्तुति करते हैं, पवित्र स्थान में नहीं जाते। सिर्फ याजक जो पवित्र है वही पवित्र स्थान में जाते हैं और अति पवित्र स्थान में ही याजक जन जाते हैं, उसके अलावा अति पवित्र स्थान में कोई नहीं जाता। और अति पवित्र स्थान में एक वाचा का संदूक है और पर्दा लगा हुआ है और सारे लोग हर दिन उस व्यवस्था की किताब को पढ़ पढ़ करके प्रार्थना करते थे, दुहाई देते थे। और जिस समय प्रभु यीशु मसीह का प्राण छूटा, पढ़िए आगे 46 के आगे। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठी हुई थी इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। सारी भीड़ क्या करी? छाती पीटती हुई लौट गई। और लौट गए तुरंत दिन के तीसरे पहर में यीशु ने बड़े शब्द से चिल्ला करके कहा, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे मेरे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जो तीसरे पैर का समय, जो काफी बड़ी दोपहर का समय, उस बड़े दोपहर में प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ी के ऊपर में उतनी धूप के समय में वाणियों को कहते हैं कि पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं प्यासा हूँ, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरी हाथ में सौंपता हूँ, सब कुछ पूरा हो गया बोल करके हर एक बातों को उस कलवरी क्रूस के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। वो समय काफी समय था और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के प्राण छूटे, उसने अपनी आत्मा, सबसे पहले अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में दिया, उसके बाद में उनका प्राण छूट गया। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे नहीं फटा। अगर कोई किसी वस्तुओं को अगर फाड़ता है तो नीचे से फाड़ता है क्या? ऊपर से। मंदिर का पर्दा बीच में से ऐसा फटते चला गया, पर्दा 2 भाग हो गया, जमीन 2 भाग हो गई, भूकंप सा हुआ, बिडोल सा हुआ, अंधकार छा गया। दिन के तीसरे पहर में अंधकार छाया और उसी अंधकार के बीच में काफी प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का समय और उसने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह हर एक जन को बताना चाहते हैं, अपनी आत्मा को शैतान के हवाले ना करें, अपनी आत्मा को किसी व्यक्ति के हवाले ना करें। आपकी आत्मा परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर ने कहा पहला कुरिन्थी 6:12-14 में, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है और तुम्हारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के अंदर में वास करती है। आपकी आत्मा परमेश्वर का मंदिर है। और याद रखिए, आप अपनी आत्मा को किसी व्यक्ति को ना सौंपे, अपना शरीर किसी व्यक्ति को ना सौंपे, लेकिन अपनी आत्मा, अपना शरीर उस परमेश्वर के हाथ में सौंपे। जब आप एक ऐसा काम करते हैं तब परमेश्वर को काम करने के लिए एक नया मौका मिलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक आप कहेंगे कि मैं मेरा हूँ, प्रभु कहेगा तुम कुछ नहीं हो। जब तक एक व्यक्ति कहते हैं I am something, God will telling you are nothing। जब एक व्यक्ति कहता है I am nothing, God will telling you are something। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप अपने जीवन में कहेंगे मैं बहुत कुछ हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम कुछ नहीं हो मेरे भाई मेरी बहन। लेकिन जब आप अपने आप को उस परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, शून्य करके, दीन करके, नम्र करके, और आप कहते प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, वो प्रभु यीशु मसीह कहता है अब मैं तुमको सब कुछ बनाऊंगा।
शून्य से लेके परमेश्वर खड़ा करके आपकी आत्मा को तैयार करेगा, आपके जीवन को तैयार करेगा, आपके गर्भ को तैयार करेगा, आपके परिवार को तैयार करेगा। जो मरी हुई अवस्था जो आपके जीवन में आ चुकी है, आज ये 7 वाणियों का प्रचार सुन करके और आपके जीवन में ये संदेश सुन करके आपकी आत्मा परमेश्वर की हो जाएगी और आपकी आत्मा में आज से परमेश्वर का कब्जा हो करके रहेगा। अगर शैतान का कब्जा है, अगर उसकी कोई चाल भी आपके जीवन में चल रही है, तो वो सारी कब्जा, सारी चालें प्रभु यीशु के नाम से हटाई जाएगी और परमेश्वर के आत्मा के साथ में आपकी आत्मा रहने पाएगी। हालेलुया। ये 7 वाणियों का प्रचार परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु राजा, राजाओं के राजा, प्रभु आपके पास में आते पिता परमेश्वर। जितने लोग प्रभु जी ऑनलाइन प्रभु आपके वचन को देख रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे पिता, आज इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा काम होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं असंभव को संभव करने वाले, जो अपनी जीवन में हताश है, तंगी में है, मुसीबतों में है पिता, लाचारी में, गरीबी में, प्रभु आज इनकी समस्याओं से ये प्रभु यीशु मसीह वो आपकी क्रूस उठाने के द्वारा यीशु के नाम से बाहर आने पाए। प्रभु जितने लोग बीमार हैं प्रभु मैं प्रार्थना करती हर एक की बीमारियाँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगी होने पाए। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर भाई राजकुमार को प्रभु अपने हाथ में ले, जो पिता परमेश्वर जो अपने जीवन में जो काफ़ी मुसीबत में है, प्रॉब्लम में है, उसकी सारी समस्या प्रभु यीशु के नाम में ठीक होने पाए। जिस बहन के पेट में गोला है प्रभु मैं प्रार्थना करती इस बहन के पेट का गोला, बहन सरिता के पेट का गोला प्रभु यीशु के नाम से ठीक होने पाए। एंजल को प्रभु अपने हाथ में ले, सुमन को प्रभु अपने हाथ में ले पिता परमेश्वर। प्रभु इन दिनों उनके घर में पिता आपकी आत्मा मंडलाने पाए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जिनके लिए घर नहीं है उनके लिए घर का उपाय करें प्रभु जी। इन दिनों में प्रार्थना करते पिता परमेश्वर ओ प्रभु जितने लोग उपवास और प्रार्थना के समय है हर एक के जीवन में आपकी आशीष होने पाए। जितने बच्चे पिता परमेश्वर पढ़ाई कर रहे हैं इनकी पढ़ाई में, इनके एग्जाम में प्रभु जी आपकी आशीष होने पाए। हर एक अंधकार के काम इनके परिवार से, घराने से प्रभु दूर होने पाए। प्रभु जी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर पिता प्रभु जी जिनको बच्चे नहीं है प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से गर्भ का बंधन यीशु के नाम से खोलते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जिनको पिता परमेश्वर कर्जे का बंधन है, हर एक कर्जे का बंधन प्रभु यीशु के नाम से खुलने पाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपके पिता ये 7 वाणियाँ आपके क्रूस का संदेश प्रभु हर एक के लिए पिता परमेश्वर एक आशीष का, एक जीवन का कारण बनने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते भाई लेख राम को, संत राम को प्रभु अपने हाथ में ले, इनके परिवार में आपकी अद्भुत अनुग्रह और आपकी आशीष होने पाए प्रभु। कलिसिया उन्नति प्राप्त करने पाए और जितने लोग अलग अलग जगहों से प्रभु जी आपके वचनों को देख रहे हैं, सुन रहे, प्रार्थना को आज इनके जिंदगी में, इनके मनों में पिता परमेश्वर प्रभु आपकी आशीष होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जितने लोग वचन को प्रार्थना को सुन रहे हैं, अब भी इसी वक्त पवित्र आत्मा टच करे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु आपने प्रार्थना सुना, सारी महिमा आपको देते बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की।